हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स डिप्लोमा क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिंग होता क्या है, स्प्रिंग का वर्गीकरण करेंगे और स्प्रिंग के उपयोग और इसके मटेरियल के बारे में जानेंगे। ये जो आपका स्प्रिंग होता है, जो वीडियो लेक्चर है, ये जो बीएमसी नामक एक सब्जेक्ट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं। तो स्प्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्प्रिंग क्या था, एनिमेशन से आप देख सकते हैं स्प्रिंग क्या होता है। ये देखिए, ये स्प्रिंग है, ये आपका क्या बोलते हैं, ये कॉइल स्प्रिंग है और ये आपका लीफ स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग की डिफिनेशन देख ले, स्प्रिंग होता क्या है। स्प्रिंग बेसिकली क्या होता है, एक इलास्टिक एलिमेंट होता है। एक क्या होता है, एक इलास्टिक एलिमेंट होता है। इलास्टिक एलिमेंट होता है। इलास्टिक एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी इस एलिमेंट पर हम लोग बल लगाते हैं या फिर भार लगाते हैं तो इसके आकार में वृद्धि हो जाती है या फिर कमी या फिर वृद्धि होती है। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस भार या लोड को हटा लेते हैं तो अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो स्प्रिंग क्या है, एक इलास्टिक मशीन एलिमेंट है जो भार लगाने पे विस्थापित होता है। भार लगाने पे विस्थापित होता है और भार हटा दिए जाने पर अपने मूल आकार में आ जाता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं, इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जैसे ही भार ये लग रहा है, जैसे ये भार ये लग रहा है, जैसे ये भार आपका लग रहा है, ये भार आपका, ये भार लग रहा है, ये आपका भार है, ये आपका भार है। जैसे भार लग रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इसके आकार में क्या वृद्धि हो जा रही है। और जैसे ही इस भार को क्या कम किया जा रहा है तो ये अपनी पुरानी अवस्था में आ जा रहा है। और ये आपका स्प्रिंग है। स्प्रिंग का बेसिकली उपयोग हम क्या करते हैं, स्प्रिंग का उपयोग हर जगह होता है, हर जगह एक तरह से कह लिया जाए तो। जैसे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ पर स्प्रिंग का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, झटका या फिर कंपन यानी कि शॉक या फिर कंपन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ये स्प्रिंग आपको दिखता कहाँ, ये दोनों स्प्रिंग कहाँ कहाँ दिखते हैं बेसिकली। ये आपका जो वाहन होते हैं, जो फोर व्हीलर या टू व्हीलर होते हैं, उनका जो सस्पेंशन होता है आप लोगों ने देखा वहां पर होगा। टू व्हीलर में मिलते हैं, रेलवे की जो लोको होते हैं उसमें भी मिलते हैं, लिफ्ट में भी मिलते हैं और आपकी बहुत सारी मशीनी में मिलते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है। स्प्रिंग का उपयोग जो होता है ऊर्जा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बेसिकली इसका क्या है, स्प्रिंग का उपयोग और भी क्या कर सकता है, इसके जहां जहां भी हमको क्या करना पड़ता है, ऊर्जा का स्टोर करना पड़ता है। ऊर्जा का उपयोग जहां स्टोर करना होता है वहां भी हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। जैसे आपका जो घड़ियां हैं, खिलौने हैं, मूवी कैमरा है, आप लोगों ने खिलौने देखे ही होंगे। जैसे ये क्लॉक है, जो आपकी जो घड़ी होती है, घड़ी में भी आपका स्प्रिंग होता है। जो बच्चों के जो खिलौने होते हैं वहां पे भी देखिए क्या स्प्रिंग यूज होता है। ठीक है, ये होता है। स्प्रिंग का उपयोग बल को मापने में किया जाता है। आप लोगों ने ध्यान से कभी देखा भी होगा कि जहाँ पर आप लोगों का भार को तौलाते हैं वहां पर क्या एक स्केल होता है जिसमें स्प्रिंग लगी होती है। तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं, मतलब स्प्रिंग स्केल बोलते हैं, तो वहां पर यूज होता है। ये आपको मोस्टली नहीं दिखता है। ये कहाँ पर होता है, ये आईसी इंजन में होता है। ये कहाँ पर होता है, ये आपका आईसी इंजन में होता है। आईसी इंजन में होता है। आईसी इंजन जनरली क्या है, जो आपके चार पहिया वाहन है और वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको कैमन फॉलोवर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपका ये क्या है, ये आपका फॉलोवर है। ये क्या है, फॉलोवर है। और ये आपका कैम है। ये आपका फॉलोवर है, ये आपका कैम है। तो कैम और फॉलोवर के बीच में लगातार कांटेक्ट बनाए रखने के लिए इनके बिंदुओं के बीच कांटेक्ट बनाए रखने के लिए, यहाँ इसके पॉइंट बी पर कांटेक्ट बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग का उपयोग ये करते हैं। ये हमारी क्या है, स्प्रिंग है। और स्प्रिंग का उपयोग बल लगाने और गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये जो फॉलोवर के ऊपर बल लगाने के लिए हम लोग क्या कर स्प्रिंग का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या वो फॉलोवर में दोनों तत्वों के बीच संपर्क बनाने के लिए भी क्या स्प्रिंग का उपयोग किया है, जैसा मैंने बताया। तो आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग होता है हर जगह यूज होता है। बच्चों को खिलौने से लेके बड़ी बड़ी व्हीकल में भी क्या होता है, आपका स्प्रिंग का उपयोग होता है। राइट, हर जगह आपका स्प्रिंग का उपयोग होता है। आगे देखते हैं क्या है। आगे हम लोग इस क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं उसको देखेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। स्प्रिंग का जो क्लासिफिकेशन उसको देखते हैं। जो स्प्रिंग की बनावट के आधार पर हम स्प्रिंग को क्लासीफाई कर रहे हैं। उसमें पहला क्या है, हेलिकल स्प्रिंग।
हेलिकल स्प्रिंग। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है आपका? स्पाइरल स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, ब्लॉक स्प्रिंग, और आखिरी वाला डिस्क स्प्रिंग। ये सब क्या है? इनकी जो बनावट की वजह से इनको क्या कहा, इनको क्लासिफाई किया गया। इनकी बनावट हम लोग देख लेते हैं आगे कैसा होगा। तो आगे देखते हैं कि बनावट कैसी होती है। और एक हेलिकल स्प्रिंग को भी देख लेते हैं क्या होता है। हेलिकल स्प्रिंग बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है वो क्लोज कॉइल और एक होता है ओपन कॉइल। क्या होता है? एक होता है क्लोज कॉइल, एक होता है ओपन कॉइल। कहने का क्या मतलब है कि आपकी अगर ये स्प्रिंग है, अगर देख लेते हैं, ये हमारे मान लेते हैं स्प्रिंग है, ये हमारी स्प्रिंग है, ठीक है। तो स्प्रिंग का जो हेलिक्स एंगल होता है, एक होता है हेलिक्स एंगल होता है। क्या होता है? हेलिक्स एंगल। उसको मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये आपकी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये देखिए, ये आपका हॉरिजेंटल हो गया, और हॉरिजेंटल से कितना एंगल ये स्प्रिंग बना रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा उसका? ये इसका हेलिक्स एंगल होता है। तो जब कभी भी आपका हेलिक्स एंगल लेस देन 10 डिग्री होता है, लेस देन, क्या नाम है, लेस देन 10 डिग्री होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका आपका क्लोज कॉइल होगा। और जब कभी हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से मोर देन मोर देन 10 डिग्री अगर होगा, तो क्या हो जाएगा? आपका ओपन 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 कॉइल आपका हेलिकल स्प्रिंग हो जाएगा। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इस हेलिकल स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे, और मैं करूंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में मैं इसको बना दूंगा, स्पाइरल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग, सारे सबको एक एक वन बाय वन करके, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हेलिकल स्प्रिंग के बारे में देखते हैं, हेलिकल स्प्रिंग होता क्या है। हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है? हेलिकल स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग जो है आपका, हेलिकल स्प्रिंग इज मेड ऑफ वायर। जो हेलिकल स्प्रिंग होता है वो तार से बना रहता है, और सामान्यतः उस तार का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है? वो सर्कुलर होता है। ये तार का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर होगा। कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक ये तार है, ये आपके पास तार है, ये तार है, ये तार है। अगर इसको मैं बी से कट करूंगा तो इसका जो, अगर इसको मैं देखूंगा यहाँ से, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। जरूरी नहीं है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो सकता है। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि क्या नाम है, हेलिकल हेलिकल का केवल हेलिकल का स्प्रिंग है उसका क्रॉस सेक्शन केवल सर्कुलर ही। ये कैसा हो सकता है? ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, अपनी सुविधा के अनुसार होता है। तो ये होता है। तो जनरली जो जो आपका जो जो सर्कुलर वाला वो यूज होता है वो आपको ऑटोमोबाइल में यूज होता है। ऑटोमोबाइल सस्पेंशन में, ऑटोमोबाइल सस्पेंशन में यूज होता है, सस्पेंशन में यूज होता है। और जो आपका ये जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला है, ये आपका जो पिस्टन रिंग बनी होती है, जो पिस्टन की जो रिंग होती है वो इसी की बनी रहती है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा हेलिकल स्प्रिंग है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। जो हेलिकल स्प्रिंग होता है बेसिकली क्या होता है, वायर से मिलकर बना रहता है, एक तार से बनाया जाता है। उस तार का जो क्रॉस सेक्शन है, जो उस तार का जो क्रॉस सेक्शन या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर सर्कुलर होगा, ठीक है। और इसको एक हेलिक्स के रूप में मोड़ा जाता है। क्या मोड़ा जाता है? जो तार होता है, तार को क्या करते हैं? एक हेलिक्स के रूप में मोड़ते हैं। ये आपका क्या होगा? हेलिक्स हो गया। ये हेलिक्स के रूप में क्या करते हैं? मोड़ते हैं इसको, ठीक है। ये था आपका हेलिकल स्प्रिंग का, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसका मटेरियल क्या होता है। जो हेलिकल स्प्रिंग होता है या फिर स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है, इसका जो मटेरियल होता है, हेलिकल स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है, इसका जो, या फिर मटेरियल की बात कर ले तो किसका होता है? कार्बन स्टील का होता है। किसका होता है ये? कार्बन स्टील का होता है। ये कार्बन स्टील का होता है। मतलब कहने का मतलब है इसमें आयरन होगा आपका, आयरन होगा और प्लस कार्बन होगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील होगा। क्या होगा आपका? स्टेनलेस स्टील होगा, क्रोमियम स्टील होगा। स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या हो जाएगा? उसमें क्या होगा आपके साथ? आप उसमें आयरन, कार्बन प्लस कार्बन, इसमें क्या मिलके बना रहेगा? नीचे लिख देता हूँ।
इसमें क्या होता है, ये वाला जो ये जो कार्बन स्टील है, क्रोमियम स्टील है, इसमें क्या मिलेगा, इसमें इसमें आपका आयरन रहेगा, कार्बन रहेगा और प्लस क्रोमियम रहेगा। ठीक है। सिलिकॉन स्टील क्या होगा, इसमें सिलिकॉन स्टील में क्या मिला जाएगा, सिलिकॉन मिला। वेनेडियम स्टील भी मिलता है। वेनेडियम क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है। इसके लिए क्या करते हैं, हार्ड और हीट रेजिस्टेंस होता है। हार्ड हार्ड एंड हीट रेजिस्टेंट होता है। हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वेनेडियम का यूज करते हैं। जहाँ कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वेनेडियम वेनेडियम वाले हम लोग क्या नाम है, एलॉय स्टील का उपयोग करते हैं। और आगे देखते हैं। ये मैंने स्प्रिंग का इंग्लिश में लिख रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको हिंदी में बताया। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।